भी कर लिया, अब भी तो जो सा कीवर्ड्स तो 675 ही हैं। अब 675 कीवर्ड्स के अंदर से अहमद भाई आप ये कह रहे हैं 3 से 4 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो मेन होते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने उन 3-4 कीवर्ड्स के अंदर से कोई भी एक कीवर्ड ढूंढना है, वो आपको मिल जाएगा। कोई एक भी मिल गया तो आपका काम बन जाएगा, उन 3-4 में से कोई एक भी मिल गया तो काम बन जाएगा। लेकिन अहमद भाई आप ये कह रहे हैं कि 10 से 15 के टॉप के जो कीवर्ड्स है ना, इसके अंदर से आपको वो कीवर्ड मिल जाएगा 110%। वो क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, इसका जवाब है किसी के पास? अहमद भाई वो सर्च वॉल्यूम की बेस पे, क्योंकि वो सर्च ज्यादा हुआ होगा ना, हाँ, मेन कीवर्ड मैं उस आप प्रोडक्ट का। बिल्कुल 90% ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। देखिए हमने सर्च वॉल्यूम की बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया हुआ है। सो अगर मुझे टॉप के 10 to 15 कीवर्ड्स के अंदर से मेन कीवर्ड मिला ही नहीं, तो मुझे तो प्रोडक्ट ही छोड़ देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जो मेन कीवर्ड है उसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। समझ आइए आपको, जो मेन कीवर्ड है उसका तो सर्च वॉल्यूम ही लो है, तो मैं अभी फेल हूं ना हूं, मैं आगे जाकर मुझे मैग्नेट फेल कर देगा। क्योंकि मैग्नेट जब इसका मुझे कीवर्ड वो दिखाएगा सर्च वॉल्यूम विद सीपीआर वगैरह, तो सर्च वॉल्यूम लो होगा। अभी तो मुझे अभी भी तो पता चल रहा है ना कि वो टॉप 15 के अंदर भी नहीं आता उसका मेन कीवर्ड। समझ आइए आपको, तो इसीलिए वो टॉप 10 to 15 के अंदर मौजूद होगा। अगर ये प्रोडक्ट ने पास होना है तो वो मौजूद होगा, अगर वो नहीं मौजूद तो ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाएगा। अभी ना हुआ तो मैग्नेट में जाकर हो जाएगा, वैसे इस पे टाइम जाया करने की बात। अब फिर मैग्नेट ने ना किया तो गूगल ट्रेंड कर देगा। मैंने बताया ना, गूगल ट्रेंड भी आपको सीजनैलिटी और ये सर्च वॉल्यूम वो भी दिखाएगा। तो अगर उसने फेल ना किया तो आगे गूगल ट्रेंड फेल कर देगा। हमारे लिए तो प्रोडक्ट तब पास हो गई ना जब सारे टूल्स उसको पास करेंगे। तो ये बात इसका आंसर है कि आप लॉजिकल आंसर है। फाइंड किस तरह करना है, आप लोगों ने करना क्या होता है कि आपने टॉप 10 या टॉप 15 कीवर्ड, हो सकता है पहले ही कीवर्ड आपको मेन मिल जाए तो फिर आगे आपको जरूरत ही ना पड़े देखने की, दूसरा ही मिल जाए जरूरत ही ना पड़े, तीसरा ही मिल जाए जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मैक्सिमम आपने 15 तक जाना है। तो उसमें करना क्या होता है, आपने यहां से एक कीवर्ड उठाना है, इस तरह कॉपी करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह कॉपी करना है। क्या किया है, Ctrl+C, Amazon.com पे गया, या हिस्ट्री हटा देता हूं, यहां मैंने वो कीवर्ड पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने वो कीवर्ड यहां पेस्ट किया ना, ये मेन कीवर्ड है या नहीं इसको देखने के लिए मुझे पहले पूरा पेज देखना पड़ेगा। अब इसमें मैंने देखना क्या होगा पहले पूरे पेज में, अगर तो पहले पूरे पेज के अंदर वही प्रोडक्ट हुई जो प्रोडक्ट आपके दिमाग के अंदर है, और आप कह रहे हो ये मेरी वाली प्रोडक्ट थी जो मैंने एसिन उठाया था, ये वो वाला ही एसिन है, मतलब उसी वही उस जैसी प्रोडक्ट है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक बॉटल ही है, डिजाइन चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो रहा सकती है, लेकिन है प्लास्टिक बॉटल ही पूरे पेज के ऊपर। अगर पूरे पेज के ऊपर एक भी ऐसी प्रोडक्ट आपको नजर आ गई, मूवीज छोड़ के, मूवीज क्योंकि ये अमेजोन ने वो किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उनके साथ, तो मूवीज छोड़ के अगर कोई और चीज उसके आपके जहन में आ गई तो ये वो मेन कीवर्ड नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है भाई कि जब तुम जेएस चलाओगे तो जेएस के अंदर से टॉप 10 के अंदर से अगर वो वाली प्रोडक्ट वो वाला ब्रांड आ गया जो ब्रांड आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, आप प्लास्टिक बॉटल चाहते थे, नीचे कोक आ गया या फेंटा आ गया या 7 अप आ गया, तो उसने तो आपके पूरे टॉप 10 को डिस्टर्ब करके रख दिया कि नहीं रख दिया? वो तो आपका, तो फिर तो आपके पास 9 रह गए ना, वो 10वां तो चाहिए ही नहीं आपको। समझ आ रही है आपको, वो तो 10वां आपसे इररिलेवेंट है। तो ये चीज आपको एनालाइज हुई कि जब मेन कीवर्ड निकालेंगे और मेन कीवर्ड यहां सर्च करने के बाद आप जेएस चलाएंगे तो जो डाटा निकलेगा वो डाटा प्योर होगा, और उसके अंदर ऐसी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि एक चीज 100 रुपए की बिक रही है तो दूसरी 50 रुपए की बिक रही है, 30 रुपए की, ऐसा नहीं होने लगा। ठीक है, मुझे कल एक बंदे ने पूछा, आप भी कई उसके अंदर कोर्स में से पर्सनल मैसेज किया कि अहमद भाई यार ये तो एक का 16 पाउंड है, दूसरे की 18 है, तीसरे की 23 है। भाई इतनी तो हो सकती है ना, ये तो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि 10 ब्रांड्स हैं, वो 10 के 10 रुपए की चीज बेच रहे हो लाइन में, कोई 9 की ना बेच रहा हो, कोई 11 की ना बेच रहा हो। प्राइस फ्लक्चुएशन कहते हैं जब जरूरत से ज्यादा प्राइस अगले की, मतलब एक चीज है 10 रुपए की, अगला बेच रहा है 200 रुपए की, तो समझ से बाहर चला गया ना भाई। अगर वो 30 की भी बेचता तो मैं समझ जाता उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है और वो पैक ऑफ 2 में बेच सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना वो 300 की बेचना शुरू हो जाए और अगला उससे नीचे वाला फिर 15 की बेच रहा है।
समझ आ रही है आपको? तो ये डाटा ठीक नहीं है। इस डाटा को बचाने के लिए हम लोग मेन कीवर्ड को फाइंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे दोबारा यहाँ हम देखते हैं मेन कीवर्ड फर्जन। फर्जन एक दफा आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद अब रिपीट नहीं होगा, सुन लीजिएगा सर्कल क्या है। आप लोग amazon.com पर है .co.uk जहां दिल करता है, सर्च बार में आपने आइस्ट्रे लिखा, फर्जन फर्जन। आइस्ट्रे के बाद आपने जेएस को चला दिया, टॉप 10 के अंदर से कोई भी ऐड उठा लिया, उसको ओपन कर लिया, उसका एसएन कॉपी कर लिया। एसएन कॉपी करने के बाद सेरिप्रो को दे दिया, सेरिप्रो ने आपको कीवर्ड्स दे दिए। जब कीवर्ड्स की लिस्ट निकल आई, सर्च वॉल्यूम पे डबल क्लिक किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब हर कीवर्ड को जो टॉप के 15 है, वन बाय वन यहाँ पर आकर आपने अगेन .com या .co.uk जो भी वेबसाइट थी उसके ऊपर आकर आपने पेस्ट किया, और आपने देखा कि पूरे पहले पेज के ऊपर सेम प्रोडक्ट है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम का मतलब ये नहीं है कि एक ही जैसी है बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वो एक ही कह लें कि नीच की प्रोडक्ट है। नीच इन सेंस के प्लास्टिक बॉटल है तो सारी प्लास्टिक बॉटल ही, आइस्ट्रे लिखा है तो सारी आइस्ट्रेज ही। तो अगर तो वो ठीक है, वो सारा एक पेज के ऊपर एक ही तरह का डाटा है, तो आपने जीएस चला देना है। अब आपका जो डाटा निकलेगा वो प्योर डाटा निकलेगा। अब आपने उसको एनालाइज करना है, ब्रांड डोमिनेंसी, ये जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर आपने उनको एनालाइज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें हमारा पहला था आइस क्यूब। फर्ज कर लें हमारा पहला, वो जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, उसका पहला जो कीवर्ड था वो आइस क्यूब था। मैंने आइस क्यूब यहाँ के सर्च कर लिया। अब मैं देखता हूँ पहले पूरे पेज के ऊपर क्या आइस ट्रेज ही है, क्योंकि मेरा तो जहन में ये है ना, मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। डिजाइन डिफरेंट है, प्राइसेस डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है। देखते जाते हैं नीचे कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल हुई जो बाहर हो। देख लें मूवीज को मैंने क्या स्किप कर दिया करें। अब आप लोग मुझे बताएं क्या ये इसका मेन कीवर्ड है या नहीं है? नो सर। सर, इसका मेन कीवर्ड नहीं। ये देखा, ये देख रहे हैं इसके अंदर क्या चीज आ गई है, 152। भाई 152 और 7 वाला 8 में दे रहा है, इसमें फर्क नहीं पता चल रहा, ये वो चीज है। अब अगर मैं जीएस चला देता हूँ और ये टॉप 10 में निकल आता है, फर्जन फर्जन ये टॉप 10 में निकला, तो उसमें मैं तो मेरा सारा डाटा ही खराब कर दी। ऐसे ही है ना, ये तो मशीन है। अच्छा और नीचे जाते हैं। वैसे तो ये सारा वो खराब हो गया, मैंने कहा था एक भी आ गया, ये दूसरी आ गई, दूसरा डाटा खराब हो गया। तो आपने ये मेन कीवर्ड नहीं है। अब फर्जन फर्जन नंबर 2 पर लिखा हुआ था आइस ट्रेस। अब मैं इसको सर्च करके देखता हूँ कि ये फर्ज कर लेते हैं, ये नंबर 2 पर था। और ये एस का भी बड़ा ख्याल रखना है, अपनी मर्जी से नहीं, वहां आइस ट्रे हो आप एस अपने साथ जोड़ दें। और भाई वही एज इट इज कॉपी करनी होती है चीज, समझ आ रही? आप देखते हैं ये क्या मेन कीवर्ड है, नीचे जाते जाते अभी तक तो सेम है। अभी तक तो सेम है, देखते हैं और नीचे जाके। हाँ पेज खत्म हो गया। अब ये इसका मेन कीवर्ड, समझ आ गई आपको ये बात? अब आप जाके आराम से जेएस चलाएं और अपने डाटा को एनालाइज करना शुरू कर दें। कल हम मैग्नेट देखेंगे। आज सीपीआर से मुतल्लिक क्वेश्चन है तो कर लें, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस है ना वो होना आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी